वेलकम टू मैथ फर्स्ट लैब। क्वेश्चन सेम है, पार्ट्स डिफरेंट हैं, मगर पैटर्न हम सेम फॉलो करेंगे। लास्ट वीडियो में जब हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे एक बात की थी कि अगर आपने पैटर्न को समझ लिया तो फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट तक इस एक्सरसाइज के सेम पैटर्न चलेगा। हमारा स्टार्ट पार्ट नंबर 6 से होगा। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट नंबर 5 को तक सॉल्व कर लिया था। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट हम करेंगे। ये हमारे पर पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट पे देखें, 16 की पावर है x + 1। अब 16 पर पावर जो x है वो हमने अलग लगानी है और 16 पर पावर 1 अलग लगानी है, ठीक है। और क्योंकि इनके बीच में प्लस है तो जब इन पे अलग पावर लगाएंगे तो बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने 16 पर x अलग पावर लगा ली और क्योंकि बीच में प्लस है पार्ट्स के बीच में, दोनों टर्म्स के बीच में x और 1 के, तो डॉट लगाएंगे और 16 पर पावर जो 1 है वो हम अलग लगा लेंगे। ओके, मेक सेंस। इसके बाद ये 4 पर 2 है तो 4 पर 2 16 होता है। x सेम लगा लिया, ऊपर पावर नीचे आ जाए, नीचे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 2 पर x अलग लगाएंगे और क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस की वजह से ये हम 2 पर 3 नीचे भी लगा सकते थे डिवाइड में, लेकिन हमने इसको -3 ही लिखा रहने दिया और डॉट लगा दिया, ठीक है। समझ गए ये बात। अब 8 पर x अलग लगाएंगे और डॉट लगा के 8 पर पावर 2 हमने अलग लगा ली। अब सेकंड पार्ट के अंदर 16 पर x इधर भी है और दूसरी टर्म में भी है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 16 पर x। तो यहाँ से हम 16 पर x जब कॉमन लेंगे तो उसके बाद जो अंदर हमारे पास बचेगा, फर्स्ट टर्म के अंदर 16 और सेकंड टर्म के अंदर 20, वो हम ब्रैकेट्स लगा के सेम लिख लेंगे। तो हम अब डिनोमिनेटर में देखें 2x है और 8x है, पार इनकी सेम है, x और x तो बेसिस को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। 8 2 16 और पार x हमने सेम लगा ली। इसके बाद 2 पर -3 हम सेम लिखेंगे और 8 पर 2 जो होता है वो क्या होता है, 8 8 64, तो हम क्या लिख लेंगे, 64 हमने लिख लिया। इसके बाद देखें अब 16 पर है, x ऊपर भी है नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही था कि जो पार x वाली वैल्यू है उसको कैंसिल आउट यहाँ से करवाना। बाकी हमारा जो रह जाएगा वो 16 + 20 हमारे पास 36 आएगा। और ये जो हमारा 2 पर -3 नीचे डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाके इसकी पावर प्लस हो गई। नोमिनेटर में जब ले जाते हैं तो पावर प्लस बन जाती है। तो ये फाइनल हमारे पास 36 हमने सेम लिखा, 2 पर 3 8 आया आंसर। डिवाइड में हमने 64 को सेम लिख लिया। नोमिनेटर वाला 8 नीचे डिनोमिनेटर 64 से कैंसिल आउट हुआ तो डिनोमिनेटर में 8 आंसर आया। ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में 36 था, डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है, तो 8 को डिवाइड करवाएंगे 36 पर तो हमारा आंसर आएगा 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे सेम पैटर्न को फॉलो करें। पार हमारे पास यहाँ पे 64 की पार क्या है, माइनस है, तो सबसे पहला काम हमारा है इसको प्लस बनाना पार को, ठीक है। पैटर्न में जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें पहली चीज़ यह है कि अगर हमें पार माइनस में नज़र आती है तो उसको प्लस बनाना है। अब प्लस कैसे बनाया जा सकता है, सबसे पहले 64 के नीचे 1 लिख लें। माइनस को पार को प्लस कैसे बनाया जाता है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, यानी 64/1 को 1/64 अगर हम लिख लेंगे तो हमारे पास जो पार है वो क्या बन जाएगी, माइनस से प्लस बन जाएगी। नेक्स्ट देखें, डिवाइड है। डिवाइड के बाद हमारे पास 9 पर -3/2 है, यानी अगेन पावर नेगेटिव है तो 9 के नीचे 1 लगाएं। 1 को नोमिनेटर में ले जाएं, 9 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे अगर आप, तो इस तरह चेंज करने से आपकी पावर जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारी पावर जब बनेगी पॉजिटिव तो हमारे पास पावर में आएगा +3/2, तो हम इसको +3/2 लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 1/64 है ना, तो 1 को तो छोड़ दें, 64 को किसी नंबर की पावर 3 में लिखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर पावर में क्या है, 3 है। ये भी सेम पैटर्न है, तो 64 की फैक्टराइजेशन हम करने जा रहे हैं ताकि वहाँ से हम कोई ऐसा नंबर ढूंढें, कोई ऐसा इसका फैक्टर 64 का हो कि जिसको पावर 3 में लिखा जा सके।
तो ये हम 64 की फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। सिंपल है फैक्टराइजेशन करना। ये हमने फैक्टराइजेशन इसकी कर ली। अब यहाँ पे देखें, हमें तो यहाँ पे 2 हमारे पास ज़्यादा नंबर्स हैं, तो ये पावर हमें लिखना पड़ेगा 6 में। तो हम इसको पेयर्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करवा के 4 बना लेते हैं। तो अब 4 हमारे पास 3 आए हैं, मतलब हम 4 पावर 3 इसको लिख सकते हैं। और यही हमारा टास्क था कि कोई ऐसा इसका फैक्टर ढूंढना जिसको पावर 3 में लिखा जा सके। तो हमने यहाँ पे 64 की जगह पे जो इसके फैक्टर की पावर ढूंढी है वो हम 4 पावर 3 लिख लेंगे, जिसका मतलब 64 ही होता है, यानी 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं। पावर को हम सेम लिखेंगे 2/3, ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 है। अब यहाँ पे आए तो हमने जो 9 है हमारा डिनोमिनेटर में 1/9, 9 को किसी नंबर की पावर 3 में लिखना है, तो सिंपल किसी नंबर की पावर 2 में लिखना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 3/2 मतलब 2 है। इसकी पावर क्या है, पावर के डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो हमने इसको 3/2 लिखा है ताकि ये अपने डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो सके। ये देखें 3 3 से कैंसिल और 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा टास्क था। तो अब देखें 1/4 पर पावर क्या रह गई है, 2 रह गई है। और डिवाइड के अंदर ये हमने पावर 2 लगा ली। डिवाइड लगाने के बाद इधर अगर आप देखें सेकंड पे तो 1/3 सेम लिखेंगे अंदर, और पावर इसकी कितनी है 3 है। ओके, 1/3 पावर 3। अब नेक्स्ट पार्ट में आप थोड़ा सा सोचें, उस पैटर्न को फॉलो करें। पावर अब सिंपल ही है, अब पावर को सॉल्व करना है। 1 पावर 2 का मतलब 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसी तरह नीचे 4 का मतलब 4 पावर 2 का मतलब 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। जिस तरह हमने 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया है, पावर 2 की वजह से 4 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि पावर दोनों पर अप्लाई होती है, नोमिनेटर वाले नंबर में भी और डिनोमिनेटर वाले नंबर में भी, डिजिट में भी, ठीक है। तो ये हमने 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया। डिवाइड लगाएंगे आप, डिवाइड के बाद सेम पैटर्न देखें। 1/3 की पावर क्या है, 1/3 की पावर 3 है। तो हम जो अंदर नंबर हैं उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे इटसेल्फ, अपने आप के साथ। तो 1 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 दफ़ा यहाँ पे। तो ये हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 को। तो हमने ये 3 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो हम मल्टीप्लाई में लिखा है, अब हमने इसको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई 1 1 ज़ार 1, 4 4 ज़ार 16, डिवाइड ऊपर 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 1 और नीचे 27। अब आप देखें, अब सब कुछ हो गया। अब डिवाइड की जगह पे क्या लगाते होते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उससे आगे वाला जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो दोनों रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो ये सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।